कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय जिसको बोला जाता है मेकाहारा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है और जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं यहीं आते हैं। अंबिकापुर में जब रिपोर्ट आया तो बताया गया वहाँ कि मतलब दिल में छेद है, हार्ट में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, प्लस निमोनिया का लक्षण है। फिर वहाँ से हम लोग रायपुर आए हैं। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ पर बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। उन्होंने हमसे बोला कि मदद कर दिया जाए। समझिए हम कैसे मदद कर सकते हैं और कितनी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर सच्चाई से कोई पत्रकारिता करता है तो उसके पास में आर्थिक रूप से वह भी उतना सुदृढ़ नहीं होता है कि दूसरे की मदद कर सके, लेकिन तब भी हम भैया की मदद करेंगे। एक बार फिर से लोगों से बोलेंगे कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सवाल कीजिए। सवाल नहीं करेंगे तो आप गरीब व्यक्ति हैं। एक सुनील शर्मा आएगा, कुछ पैसे देकर चला जाएगा, लेकिन क्या इसमें व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? क्या नहीं सुधर पाएंगे। इसलिए सवाल कीजिए। गरीब जरूर है लेकिन सवाल तो कर सकते हैं। मैं आपको 3000 रुपये दे रहा हूँ भैया, जितनी मदद हो सकती है हम उतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं कि जो डॉक्टर्स की जो मदद होगी, जो आपको हमने यहाँ पर डॉक्टर से बात कराई, वो भी हमारे मित्र हैं और आगे की भी जो मदद की जरूरत होगी हम करेंगे। लेकिन एक बार फिर से गुहार करूँगा सिस्टम से, एक बार फिर से गुहार करूँगा यहाँ के श्याम जायसवाल जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि कम से कम यहाँ पर बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ होने चाहिए। मैं अभी रायपुर में हूँ। आप सभी को पता होगा कि हम पत्रकार आंदोलन को कवर करने के लिए आए हुए थे, लेकिन इसी बीच में एक फ़ोन आता है और फ़ोन आता है इस अस्पताल से। पीछे देख लीजिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय जिसको बोला जाता है मेकाहारा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है और जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं यहीं आते हैं और अपने इलाज यहीं से कराते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि मैं भी जिस क्षेत्र आता हूँ वहाँ से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं। हमारे घर के महज 13 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर आता है। तो कुछ चीज़ें उनके ध्यान पर लाना चाहता हूँ और कुछ चीज़ों की सच्चाई भी आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से गरीब व्यक्ति जब मजबूर होता है तो अब यहाँ पर आता है। बहुत बड़ी चीज़ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ पर बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। ये जमुना प्रसाद है, हमारे घर के बगल पे है। इनको नहीं पता कहाँ से हमारा नंबर मिला और उन्होंने बोला कि आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। हम यहाँ पर आए हुए हैं और 2 महीने का बच्चा है, उसके दिल पे छेद है। अब समझिए, जब वो यहाँ राज्य के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल पे आते हैं तो सोचिए वहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो क्या किया जाए। हमारे साथ में जमुना भाई हैं। और कितने महीने का बच्चा है आपका? मात्र 2 महीने का सर अभी। और मेरा नाम जमुना प्रसाद है, मैं ग्राम पंचायत सकरिया से हूँ। और यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट कराए थे जैसे बैकुंठपुर में, तो वहाँ से पता चला कि कुछ अंदरूनी बीमारी है और वहाँ से फिर हमको भेजा गया वहाँ अंबिकापुर में। अंबिकापुर में जब रिपोर्ट आया तो बताया गया वहाँ कि मतलब दिल में छेद है, हार्ट में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, प्लस निमोनिया का लक्षण है। फिर वहाँ से हम लोग रायपुर आए हैं और मेकाहारा हॉस्पिटल यहाँ भीमराव अंबेडकर में चल रहा है बच्चे का इलाज मेरा। और यहाँ पर जो है कि दिल का छेद यहाँ भी बताया गया, कोई रिपोर्ट में है भी है कि मतलब हार्ट में प्रॉब्लम, दिल में छेद है, तो निमोनिया भी है साथ में। तो इलाज तो अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर शायद कोई डॉक्टर वो नहीं है मतलब जो दिल का छेद का इलाज करे। आप समझ जाइए कि जब कोई गरीब व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों पर निर्भर होता है। उसके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सके। आपको बता दूं, कल की घटना है, एक हमारे मित्र थे, उनके पिताजी को बैठा दिया गया था। आपको बता दूं कि यहाँ इस राज्य का बहुत बड़ा अस्पताल है, कैंसर अस्पताल है। 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। समझिए, एक व्यक्ति जब इलाज कराने के लिए जाता है तो आयुष्मान कार्ड के बाद भी 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तब जाके अस्पताल प्रबंधन अपनी गलतियों को मानता है और बोलता है कि हम इनसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन समझ जाइए किस तरह से अस्पतालों पे और किस तरह से छत्तीसगढ़ पे जो मेडिकल माफिया चल रहे हैं वो किस तरह से राज करते हैं, किस तरह से गरीबों को लूटते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति जाके वहाँ पर अपना इलाज तो करा सकता ही नहीं है। तो समझिए, ये जमुना भाई हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इनकी मदद करे। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से अगर स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तो कम से कम इनकी मदद की जाए। गरीब व्यक्ति हैं और गरीबों को सुनने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। हमने यहाँ के डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कहना है कि निमोनिया होने के कारण उनको बाहर कहीं भेज नहीं सकते हैं और इनको उचित इलाज की जरूरत है। तो एक बार फिर से गुहार करेंगे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से कि अगर आपके पास हमारी खबर जाएगी तो इनकी मदद कीजिए। और इन्होंने हमसे बोला कि मदद कर दिया जाए। समझिए हम कैसे मदद कर सकते हैं और कितनी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर सच्चाई से कोई पत्रकारिता करता है तो उसके पास में आर्थिक रूप से वह भी उतना सुदृढ़ नहीं होता है कि दूसरे की मदद कर सके, लेकिन तब भी हम भैया की मदद करेंगे और अपने तरफ से जितना भी हो सकता है भैया हम करेंगे। लेकिन एक बार फिर से लोगों से बोलेंगे कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सवाल कीजिए। सवाल नहीं करेंगे तो आप गरीब व्यक्ति हैं। एक सुनील शर्मा आएगा, कुछ पैसे देकर चला जाएगा, लेकिन क्या इसमें व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? क्या नहीं सुधर पाएंगी। इसलिए सवाल कीजिए। गरीब जरूर है लेकिन सवाल तो कर सकते हैं।
हैं, और सवाल करना आपका अधिकार है, क्योंकि आपका अधिकार को छीना जाता है। और कहीं ना कहीं जब गरीबी और आपके बच्चे बीमार होते हैं तो ऐसे अस्पताल पे आते हैं जहाँ पर कि सोचिए बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ भी नहीं होते हैं, जबकि ये राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो भैया हमारी तरफ से मैं आपको 3,000 रुपये दे रहा हूँ भैया, जितनी मदद हो सकती है हम उतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं कि जो डॉक्टर्स की जो मदद होगी, जो आपको हमने यहाँ पर डॉक्टर से बात कराई, वो भी हमारे मित्र हैं, और आगे की भी जो मदद की जरूरत होगी हम करेंगे। लेकिन एक बार फिर से गुहार करूंगा सिस्टम से, एक बार फिर से गुहार करूंगा यहाँ के श्यामवीर जायसवाल जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि कम से कम यहाँ पर बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ होने चाहिए। ऐसे गरीबों के साथ में न्याय नहीं होना चाहिए। इतने भी लोग समझिए, ये भी जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और कहीं ना कहीं सोचिए यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन समझिए जब यहाँ पर आएंगे उनको बोल दिया जाएगा कि डॉक्टर ही नहीं है तो क्या बीतेगी इन पर, ये कहाँ जाएंगे। और कहीं ना कहीं गरीबी के कारण पे और उचित इलाज के कारण पे कहीं ना कहीं अपनी जान भी खो देंगे। तो एक बार फिर से गुहार करता हूँ लोगों से, एक बार फिर से गुहार करता हूँ सिस्टम से, कि सिस्टम को सुधारा जाए, कम से कम इतने बड़े अस्पताल पे डॉक्टर्स को रखा जाए, ऐसे लोगों की मदद की जाए, और कहीं ना कहीं जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।